हमारे ब्रज की विभूति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वैराग्यवान भजन निष्ठ संत बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी विनोद बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव श्रीपाद तीन कौड़ी गोस्वामी जी महाराज जब चंद्र सरोवर में रह करके भजन करते थे तो उनके भजन पर, उनकी वैराग्य वृत्ति पर रीझ करके स्वयं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था और उनके साथ उनको सत्संग प्रदान किया था। वल्लभाचार्य जी ने इसी चंद्र सरोवर में 50 साल पुरानी घटना होगी, इससे ज्यादा पुरानी घटना नहीं हो सकती। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि सभी आचार्य आज भी विद्यमान हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी यहीं दाऊजी मंदिर के पास रह करके साधन कर रहे थे और उस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी को दर्शन दिया और महामंत्र की दीक्षा दी। उनके चरित्र में लिखा हुआ है। आचार्यों में भेद नहीं, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं, ईमानदारी से भजन करके देखो, परम कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, मुंबई से चिकित्सकों का दल आया। महाराज जी के ये प्रेमावेश क्या चीज है? तो उन डॉक्टरों ने कहा कि मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता जितना आंखों से निकल जाता है। कहां से बहता है, कहां से आता है ये पानी? जैसे कोई नल खोल दे ऐसे पानी झरता था और शरीर का ताप इतना बढ़ जाता था कि छूने से लगता था जल जाएंगे, इतना ताप विरह का उनको बढ़ जाता था। और डॉक्टरों ने कहा था कि ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा। 18 घंटे कीर्तन में बैठते थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, 18 घंटे, 8 घंटे तो नृत्य होता था उनका। अद्भुत महापुरुष। और जब चिकित्सकों ने कहा कि अब इनको थोड़ा शरीर को विश्राम की जरूरत है, अब थोड़ा लोगों से कम मिलें, कीर्तन में थोड़ा कम बैठें, तब जब ये बात आपने सुनी कि हमको मना कर दिया है, बोले हम तो कीर्तन और स्मरण के लिए ही शरीर को रखा है, अब जब इससे ये काम नहीं हो पा रहा है, प्रतिबंधित है, तो अब हमें शरीर रखने की आवश्यकता नहीं। और आप भाव समाधि में चले गए। भैया जी, रोग से देह नहीं छोड़ा, प्रेमावेश में ही देह छोड़ा। भाव समाधि में चले गए और उन्होंने ऐसा मन में विचार किया था कि मेरा देह द्वारिका में छूटे, पर वो जामनगर में थे और गोमती सागर संगम में हमारी जल समाधि हो, ऐसा उनका मन था। तो शरीर तो उनका यहीं शांत हो गया था चिकित्सकों के अनुसार, पर उनकी इच्छा का आदर करते हुए उनके देह को द्वारिकापुरी ले जाया गया। और जब द्वारिकापुरी में मंदिर के निकट उनके देह को विराजमान करके और जब कीर्तन आरंभ हुआ, भैया जी प्रत्यक्ष घटना, तो शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया और आपने नेत्र भर के द्वारकाधीश जी की ध्वजा का दर्शन किया और सैकड़ों हजारों लोगों को देखते हुए हाथ जोड़कर ध्वजा को प्रणाम किया, फिर नेत्र बंद हुए। और उन्होंने अंतिम अपनी वसीयत में, देख संतों की इच्छा कैसी पूरी होती है, एक लगभग 24 घंटे के बाद। और महाराज जी और एक विशेष बात है, उन्होंने गुरुजी अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जल समाधि मेरे गुरुदेव के द्वारा दी हुई विनय पत्रिका को छाती से बांध करके तब हमारे शरीर को जल समाधि दी जाए। हम मृतदेह से भी विनय पत्रिका अलग नहीं करना चाहते। ऐसी उनकी विनय पत्रिका में प्रीति थी। तो ऐसी जो दिव्य विभूति, उनके चरणों में हम आज बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। और जरूर कोई न कोई संपर्क संबंध किसी जन्म का
उनसे रहा होगा, तो इसलिए इतना निकटता से उनसे जुड़ाव है। आज की उनकी तिरोभाव तिथि पर हम सब लोग मिलकर श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। देखो, जैसे नशेड़ी नशेड़ी एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे ही प्रेमी प्रेमी भी एक दूसरे को जानते हैं। श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वो भी प्रेम भिक्षु जी महाराज को जाने, और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज राज उनके पास गए, मिल के आए। दोनों महापुरुषों का कई बार मिलन हुआ, प्रेम भिक्षु जी महाराज का और वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कई बार मिले, क्योंकि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भी नामनिष्ठ और वो भी नामनिष्ठ। किसी ने प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा कि आपके मत से पाप की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़े थे, बहुत अच्छी संस्कृत पढ़े थे, उस जमाने के ग्रेजुएट थे वो। शास्त्रों को भी पढ़ा था, उपनिषदों को पढ़ा था, प्रस्थानत्रयी को भी देखा था उन्होंने, और फिर नाम में समर्पित होने के बाद सब भूल गए। तो किसी ने पूछा कि आपके मत में पाप की परिभाषा क्या है, अधर्म की परिभाषा क्या है? तो श्री प्रेम भिक्षु जी ने कहा, हरिनाम के अतिरिक्त कुछ भी कहना सुनना मेरी दृष्टि में महापाप है, अपराध है, अधर्म है। क्या उनका नाम प्रेम? हरिनाम के अलावा कुछ कहना या सुनना, यही महापाप है।